कांग्रेस की उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। Democracy in India is happening right now. भाई राहुल गांधी को रिलीज कर दिया गया है। राहुल गांधी को रिलीज कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरना देने पहुंचे। विपक्ष की मांग थी कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराई जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार जवाब दे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत के बाद राहुल गांधी और अन्य नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुछ नेताओं को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मंदिर मार्ग थाने पहुंची और हिरासत में लिए गए नेताओं से मुलाकात की। कुछ घंटों बाद सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्होंने ही लोकसभा अध्यक्ष से छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ हुई घटनाओं और उनके भविष्य से जुड़े सवाल आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। वाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? वाई आर पेपर्स लीकिंग? वाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? वाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है, छात्रों से
उनके माता पिताओं से और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की थी, लेकिन बाद में राहुल अपने रुख से पीछे हट गए। सरकार की ओर से कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई। उधर जंतर मंतर पर भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों के मुद्दे पर संसद से सड़क तक सियासी टकराव तेज हो गया है। विपक्ष इसे युवाओं की आवाज का सवाल बता रहा है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था के पालन की बात कह रही है। फिलहाल सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया है, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर छिड़ी ये राजनीतिक लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर संसद और सड़क दोनों जगह आगे क्या रुख अपनाया जाता है।